अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। 8 दिन भर की अहम तरीन अपडेट्स, ख़बरें और नोटिफिकेशन सरकारी मुलाजमीन के लिए इस व्लॉग में शेयर की जाएंगी। बजट के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, पेंशनर के लिए ताज़ा तरीन पैगामात हैं। बजट के अंदर तनख्वाह और पेंशन इजाफे के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं, और इसके अलावा जनाब ताज़ा तरीन ख़बर ये आ गई है कि पंजाब में टैक्सेस के हवाले से एक नई पॉलिसी तैयार है, तो वो भी आपके सामने शेयर करते हैं। तो ख़बर यह है जी कि पंजाब के अंदर टैक्स का जो शिकंजा है वो मज़ीद सख्त होने जा रहा है, और पंजाब फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 मंजूर करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तो सबसे पहले ये जहन में रखें कि ये जो तरमीमी बिल आ रहा है टैक्स की कलेक्शन के हवाले से, ये पंजाब के मुलाजमीन के लिए हुकूमत पंजाब तनख्वाहदार टैक्स चोरों के ख़िलाफ़ शिकंजा कसने को तैयार है, जबकि पंजाब फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 मंजूरी के लिए असम्बली इजलास में आज पेश किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी कायमा कमेटी बराए एक्साइज़ एंड टैक्सेशन पंजाब असम्बली ने दी थी। तरमीमी बिल पंजाब असम्बली से बजरिया कसरत राय या मुतफ़िका राय से मंजूर होगा। इस बिल के मतन के मुताबिक हर सरकारी या प्राइवेट अदारे का जो अकाउंट अफसर टैक्स कटौती और रकम ख़जाने में जमा करवाने का पाबंद होगा। अगर अफसर गफलत बरतेगा तो ख़ुद इस टैक्स की रकम अदा करेगा। कंपनी की जानब से मुलाजिम की तनख्वाहों की तफसील ना होने के बायस टैक्स चोरी होता था। तो इस हवाले से ये बिल जनाब असम्बली में तरमीम के लिए और मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया है। दूसरी बड़ी ख़बर जनाब ये है जी कि वफाकी सर्विसेज ट्रिब्यूनल का फ़ैसला आ गया है कि ऐसे मुलाजमीन जो मिडल बेस पर मुलाजिम हुए या मैट्रिक पर, तो उनकी तालीम बाद में ज़्यादा हुई तो उनकी तालीम के मुताबिक उनको एडवांस इंक्रीमेंट्स दी जाएंगी। इस हवाले से जो अदालत से फ़ैसले हैं वो भी जारी हो चुके हैं। पंजाब लेवल पर, वफाक लेवल पर तमाम सूबों के अंदर जो इंक्रीमेंट्स देने का, बहाल करने का जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी जारी हो गए हैं। तो अगर कोई भी ऐसा मुलाजिम है जिसको माजी में नहीं दी गई, तो वो अपना एरियर भी जनाब केस बना के क्लेम कर सकता है। तीसरी ख़बर जनाब ये जी कि पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो एक नया इनिशिएटिव लेने जा रही हैं। हर कमज़ोर तबके की आवाज़ वो बन चुकी हैं। स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का वादा भी उन्होंने पूरा कर दिया है, और मुस्तहिक जो खसूसी अफराद हैं इनकी मावनत के लिए ख़ास तौर पर जो है वो ये हिम्मत कार्ड होगा। इस हिम्मत कार्ड के तहत उन्हें बेशुमार जो है वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी तरजीह बुनियादों के ऊपर। तो इस हवाले से एक मखसूस हेल्पलाइन भी 1312 कायम कर दी गई है। तो आप इसकी मज़ीद तफसीलात के लिए, इस कार्ड को कैसे हासिल करना है, अप्लाई कैसे करना है, मज़ीद तफसीलात के लिए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगली ख़बर जनाब ये जी कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए 3 तजावीज़ पर गौर। इस ख़बर को ब्रेक कर दिया मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनल हैं वहाँ पर ब्रेक हुई है ख़बर। तो फिर इसकी तफसीलात में जो है वो चीज़ों को मुख्तलिफ़ हवाले से कन्फर्म करने की कोशिश की गई, और बताया गया है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इस वक्त एडाक रिलीफ की शक्ल में जो तजावीज़ सामने आ रही हैं, उसमें सबसे जो मजबूत तजवीज़ है वो 20% तनख्वाह इजाफे की है। तनख्वाह में इजाफे के हवाले से दीगर 2 तजावीज़ जो हैं वो 15% तनख्वाह इजाफे की और 10% तनख्वाह इजाफे की भी हैं। पेंशनर्स की पेंशन के हवाले से भी 15% और 20% पेंशन इजाफे की तजावीज़ मौजूद हैं। पे स्केल रिवाइज़ करने के लिए भी तजवीज़ मौजूद है, और तीनों एडॉक बेसिक पे में जम करके पे स्केल 2025 जो है वो मुतारिफ़ करवाया जा सकता है। अगली बड़ी ख़बर जनाब ये है जी कि एक और वफाकी हुकूमत की तरफ से बड़ा फ़ैसला है। कारकर्दगी अच्छी होगी तो तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी। अफसरान के मतलब वफाकी हुकूमत की एक नई पॉलिसी सामने आ गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बाकायदा इस पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक जो अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया है, और इसके लिए 1500 के करीब जो ऑफिसर्स हैं FBR के, उनको सिलेक्ट किया गया था। तो वहाँ पर इस जो है वो पॉलिसी का, इस एक्सपेरिमेंट का बेहतर रिज़ल्ट सामने आया है। तो अब जनाब ये है जी कि जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसे सैलरी भी ज़्यादा दी जाएगी।
यानी कि ये जो सैलरी है ये बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस है, इससे लोगों की कारकर्दगी में खातिर खा इजाफ़ा होता है। तो वफाकी हुकूमत ने इस नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी है और इब्तदाई तौर पर ये सरकारी अफसरान के लिए ये शामिल होगी। आपके सामने जनाब एक मज़ीद तफसील KPK से है। महकमा तालीम हाई कोर्ट ने 2001 से आला तालीम पर इजाफी इंक्रीमेंट्स बहाल कर दिए हैं। अक्टूबर 2001 में सूबाई हुकूमत ने एक्ट के तहत इजाफी तालीम पर एडवांस इंक्रीमेंट ख़त्म कर दी गई थी। फ़ैसले पर फौरी अमल दरामद की हदायत। पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है और 2001 से बंद आला तालीम पर इजाफी इंक्रीमेंट्स बहाल कर दिए हैं। डायरेक्टर एजुकेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स मेल फ़ीमेल्स को डायरेक्शंस फॉरवर्ड किए हैं और बाकायदा डाटा मांगा गया है। इस हवाले से एक सर्कुलर भी इशू कर दिया गया है। तो एक माजी में भी सर्कुलर 1991 में इशू किया गया था कि अगर किसी ओहदे पर भर्ती के लिए मतलूबा तालीम मैट्रिक हो और उस पर भर्ती मुलाजिम की तालीमी काबिलियत FA BA BSc MA MSc यानी कि ज़ायद हो, तो ऐसी सूरत में मुलाजिम को एडवांस इंक्रीमेंट्स दी जाएंगी। तो ये बहाल कर दी गई हैं। आपका अगर एरियर बनता है तो उसको ज़रूर क्लेम कर लें। पेंशनर एसोसिएशन का एहतजाज। पेंशनर एसोसिएशन ने LPR के लिए दरख्वास्तें देने वाले सीनियर असातिज़ा नॉन टीचिंग स्टाफ से नाइंसाफ़ी की शिकायत के अंबार लगा दिए। मुतलका ब्रांच का ऑडिट कराने का मुतालबा। इस हवाले CEO को बाकायदा एहतजाजी दरख्वास्त भी दी गई। एहतजाज एसोसिएशन का ये कहना है कि LPR और लीव इनकैशमेंट की फ़ाइल्स को बिलावजह रोका जाता है और इस हवाले से उन्हें खातिर खा जो है वो रिलीफ़ नहीं दिया जाता। एसोसिएशन का मज़ीद कहना है कि साइलिन के जो फ़ाइल्स हैं वो 6 माह तक ना सिर्फ दबा के रखी जाती हैं बल्कि LPR लीव इनकैशमेंट दीगर फ़ाइलों को गुम करना मामूल बना दिया गया है। ये प्रैक्टिस मार्च 2023 से जारी है। रूल 17A के तहत भर्ती की मदद में दी गई दरख्वास्तों को भी गायब किया जाता रहा है। 1 जून 2023 के हुकूमत पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन असातिज़ा और मुलाजमीन ने महकमाना पॉलिसी के तहत 15 माह पहले 1 साल की LPR के लिए जून जुलाई 2024 में बर वक्त जमा करवाई थी, उन्होंने सितंबर अक्टूबर 2025 में 60 साल की उम्र मुकम्मल होने पर मुलाजम से रिटायर होना है, उनकी फ़ाइलों को भी इल्तवा का शिकार रखा गया है। तो इस हवाले से बेशुमार शिकायत आ रही हैं। मुलाजमीन जो रिटायरमेंट के हवाले से ख़ास तौर पर पंजाब में अप्लाई करते हैं 15 महीने पहले, वो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना कर रहे हैं। तो इस हवाले से बाकायदा जनाब रिटर्न एप्लीकेशंस जो हैं वो जमा करवाई गई हैं। उम्मीद करते हैं जी पेंशनर एसोसिएशन के ये जो चीज़ें सामने आई हैं ये ज़रूर इंशाअल्लाह मसाइल हल होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।